और बीरबल की एक प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कहानी है जो यह दर्शाती है कि लोग अपने राजा से न केवल प्रेम करते हैं बल्कि उनसे डरते भी हैं। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, आप सही हैं जहांपनाह, लोग आपसे प्रेम करते हैं लेकिन वे आपसे डरते भी हैं। अकबर को यह बात विश्वास नहीं हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, यह असंभव है। बीरबल ने कहा, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा जहांपनाह। अगले दिन अकबर ने घोषणा की कि वह एक खतरनाक शिकार पर जा रहे हैं। उन्होंने अपने प्रजा से कहा कि वे महल के आंगन में रखे गए बड़े बर्तन में एक गिलास दूध डालें। अकबर ने यह भी कहा कि वह स्वयं देखेंगे कि कौन दूध डालता है। अगले दिन जब अकबर लौटे तो उन्होंने देखा कि बर्तन में केवल पानी ही भरा था। लोगों ने सोचा कि यदि वे दूध डालेंगे तो अन्य लोग पानी डालेंगे और दूध की पहचान नहीं होगी। इसलिए किसी ने भी दूध नहीं डाला। अकबर को यह देखकर निराशा हुई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, लोग आपसे प्रेम करते हैं लेकिन वे आपसे डरते भी हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और डर दोनों ही लोगों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने अपनी तिजोरी से कीमती सामान चोरी होने की शिकायत की। व्यापारी ने बताया कि उसकी तिजोरी में 5 नौकर काम करते थे और उसे शक था कि चोरी उन्हीं में से किसी ने की है। बादशाह अकबर ने बीरबल से इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने व्यापारी के घर जाकर सभी 5 नौकरों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी चोरी करने की बात स्वीकार नहीं कर रहा था। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने सभी नौकरों को एक एक समान लंबाई की छड़ी दी और कहा कि यह जादुई छड़ी है। अगले दिन जो व्यक्ति चोरी करेगा उसकी छड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन बीरबल ने सभी नौकरों की छड़ियों की लंबाई मापी। एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उसे गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। दबाव में आकर उस नौकर ने चोरी की बात स्वीकार कर ली। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य कभी नहीं छुपता। बीरबल की चतुराई और समझदारी से ही चोर पकड़ा गया। यदि आप इस कहानी को बच्चों के लिए सुनाना चाहते हैं तो आप इसे विभिन्न माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ओम पर भी अकबर बीरबल की कहानियों का संग्रह है। यदि आप इस कहानी का विस्तृत संस्करण या अन्य कहानियां चाहते हैं तो कृपया बताएं, मैं सहायता करने के लिए तैयार हूं। अकबर बीरबल की कहानी 3 रुपए 3 चीजें। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर के दरबार में एक मंत्री उदास बैठे थे। अकबर ने कारण पूछा तो मंत्री ने कहा, हुजूर, आप सभी महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपते हैं, हमें कभी मौका नहीं मिलता। अकबर ने सोचा कि क्यों न इस बात की परीक्षा ली जाए। अकबर ने मंत्री से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूं। इनसे 3 चीजें खरीद लाओ। पहली चीज यहां की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहां की और तीसरी चीज न यहां की हो न वहां की। मंत्री ने रुपए लेकर बाजार की ओर रुख किया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या खरीदे। वह दुकानदार से दुकानदार तक गए, लेकिन कोई भी उन्हें वह चीजें नहीं दे सका। निराश होकर वह दरबार में लौटे और अकबर से कहा, हुजूर, ये चीजें कहीं भी नहीं मिल सकती। बीरबल की चतुराई। अकबर ने बीरबल से वही कार्य करने को कहा। बीरबल ने कहा, हुजूर, कल तक ये चीजें आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। hindisahityadapan.in 1। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से कहा, महाराज, मैंने तीनों चीजें प्राप्त कर ली हैं। hindi.webdunia.com 2। अकबर ने पूछा, क्या तुमने वही चीजें खरीदी हैं जो मैंने बताई थी? बीरबल ने कहा, जी हां महाराज। 3 चीजों का विवरण। 1। पहली चीज, यहां की। बीरबल ने एक मिठाई खरीदी।
यह मिठाई यहाँ की चीज है क्योंकि यह इस दुनिया में उपलब्ध है। 2 दूसरी चीज वहां की। बीरबल ने एक भिखारी को 1 रुपया दान किया। यह दान वहां की चीज है क्योंकि यह पुण्य के रूप में परलोक में काम आता है। 3 तीसरी चीज न यहाँ की न वहां की। बीरबल ने 1 रुपया जुए में हारकर खर्च किया। यह न यहाँ की चीज है क्योंकि जुए में हारने से कोई लाभ नहीं होता, और न वहां की है क्योंकि यह पुण्य के रूप में परलोक में भी काम नहीं आता। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से हम किसी भी कठिन कार्य को सरल बना सकते हैं। बीरबल ने अपनी समझदारी से अकबर की परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया। यदि आप इस कहानी को बच्चों के लिए सुनाना चाहते हैं तो आप इसे विभिन्न माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसी वेबसाइट पर इश्क पर भी अकबर बीरबल की कहानियों का संग्रह है। यदि आप इस कहानी का विस्तृत संस्करण या अन्य कहानियां चाहते हैं तो कृपया बताएं, मैं सहायता करने के लिए तैयार हूं। एक दिन अकबर के मन में विचार आया कि उनके दरबार में हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं, लेकिन वह कुछ मूर्ख व्यक्तियों से भी मिलना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बीरबल ने उत्तर दिया, जी जहांपनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। thebridalbox.com 1। अकबर ने कहा, हम आपको 30 दिन का समय देते हैं। thebridalbox.com 1। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। thebridalbox.com 1। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। बीरबल की खोज। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो गधे पर बैठा था और सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम गधे पर क्यों बैठे हो और घास की गठरी सिर पर क्यों रखी है? thebridalbox.com 1। व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा गधा थका हुआ है, इसलिए मैंने घास की गठरी सिर पर रखी है ताकि गधा आराम से बैठ सके। thebridalbox.com 1। बीरबल ने सोचा, यह व्यक्ति मूर्ख है। उन्होंने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा और कहा, तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम मिलेगा। thebridalbox.com 1। अन्य मूर्ख व्यक्तियों की खोज। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि उन्हें 2 व्यक्ति आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। बीरबल ने उन्हें रोका और पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? thebridalbox.com 1। पहला व्यक्ति बोला, मैं चंगू हूं। thebridalbox.com 1। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं मंगू हूं। thebridalbox.com 1। मंगू ने कहा, चंगू कहता है कि उसके पास शेर है जिसे वह मेरी गाय पर छोड़ने वाला है। thebridalbox.com 1। चंगू ने कहा, हां, मैं ऐसा ही करूंगा। thebridalbox.com 1। बीरबल ने पूछा, तुम दोनों की गाय और शेर कहाँ हैं? thebridalbox.com 1। मंगू ने कहा, जब भगवान हमें वरदान देंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा जिसे वह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। thebridalbox.com 1। बीरबल ने सोचा, यह दोनों भी मूर्ख हैं। उन्होंने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा और कहा, तुम दोनों को बादशाह अकबर से इनाम मिलेगा। thebridalbox.com 1। तीसरे मूर्ख व्यक्ति की खोज। बीरबल और मूर्ख लोग चलते चलते एक व्यक्ति के पास पहुंचे जो कुछ ढूंढता हुआ दिखाई दिया। बीरबल ने उससे पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? thebridalbox.com 1। व्यक्ति ने कहा, मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रहा हूं। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी? व्यक्ति ने कहा, नहीं,
मुझे नहीं पता। बीरबल ने कहा, तो तुम यहां क्या ढूंढ रहे हो? व्यक्ति ने कहा, यहां रोशनी है, इसलिए मैं यहां ढूंढ रहा हूं। बीरबल ने सोचा, यह व्यक्ति भी मूर्ख है। उन्होंने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा और कहा, तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम मिलेगा। दरबार में पेशी। बीरबल और उनके साथ आए तीनों मूर्ख व्यक्ति दरबार में पहुंचे। अकबर ने उन्हें देखा और पूछा, तुम लोग कौन हो? TheBridalBox.com 1। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये तीनों मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर ने पूछा, ये क्या मूर्खताएं करते हैं? बीरबल ने कहा, पहला व्यक्ति गधे पर बैठा है और घास की गठरी सिर पर रखे हुए है। दूसरा व्यक्ति भगवान से वरदान की उम्मीद कर रहा है। तीसरा व्यक्ति रोशनी में अंगूठी ढूंढ रहा है। TheBridalBox.com 1। अकबर ने हंसते हुए कहा, ये सच में मूर्ख है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये मूर्खता की मिसाल है। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमारी छोटी छोटी मूर्खताएं दूसरों के लिए हंसी का कारण बनती हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप इस कहानी को बच्चों के लिए सुनाना चाहते हैं, तो आप इसे विभिन्न माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सी वेबसाइट पर इस कहानी का ऑडियो संस्करण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त एम पर भी अकबर बीरबल की कहानियों का संग्रह है। यदि आप इस कहानी का विस्तृत संस्करण या अन्य कहानियां चाहते हैं, तो कृपया बताएं, मैं सहायता करने के लिए तैयार हूं। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, तर्क और हास्य का अद्भुत संगम होता था। वहां एक से बढ़कर एक विद्वान, कवि, गणितज्ञ और दरबारी रहते थे, लेकिन उनमें सबसे अलग और सबसे प्रिय थे बीरबल। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी की कहानियां न केवल दरबार में मशहूर थीं, बल्कि पूरे राज्य में भी। एक दिन बादशाह अकबर के मन में एक अजीब विचार आया, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन बोल सकता है? उन्हें यह देखने की उत्सुकता थी कि लोग झूठ किस हद तक बोल सकते हैं, और क्या बीरबल इस परीक्षा में भी सफल होंगे। दरबार में घोषणा। अगले दिन अकबर ने दरबार में ढिंढोरा पिटवाया। जिस किसी के पास दुनिया का सबसे बड़ा झूठ हो, वह दरबार में आए और झूठ सुनाए। जो सबसे बड़ा और मजेदार झूठ सुनाएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। यह सुनकर पूरे राज्य में खलबली मच गई। हर कोई सोचने लगा कि वह ऐसा झूठ बोले जो मजेदार भी हो और सबसे बड़ा भी। कई कवि, व्यापारी, किसान, सिपाही और यहां तक कि कुछ साधु संत भी दरबार पहुंचने लगे। पहला दिन, मूर्खतापूर्ण झूठों की बारिश। पहले दिन दरबार में लंबी कतार लगी थी। लोग बारी बारी से झूठ बोलने लगे। एक आदमी बोला, मैं इतना अमीर हूं कि चांद पर सोने का महल बना लिया है और वहां हर रात चाय पीने जाता हूं। दरबार में हंसी गूंज उठी, लेकिन अकबर मुस्कुराते हुए बोले, अगला। दूसरा बोला, मैंने एक हाथी को सुई के कान से निकाला और उसने मुझे धन्यवाद भी कहा। सब हंसे, लेकिन अकबर बोले, यह झूठ तो पुराना हो गया। तीसरा बोला, मैं सूरज को अपनी टोपी से ढक सकता हूं। बीरबल ने धीरे से कहा, तो फिर गर्मी क्यों लग रही है? सब हंस पड़े। इस तरह ढेरों लोगों ने अपने झूठ कहे, लेकिन कोई भी अकबर को प्रभावित नहीं कर सका। बीरबल की प्रतीक्षा। 3 दिन बीत गए, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलवाने के लिए सिपाही भेजे, लेकिन बीरबल ने संदेश भिजवाया, हुजूर, मैं इस झूठ की गहराई में सोच रहा हूं, कुछ दिन दीजिए। अकबर मुस्कराए, जरूर, बीरबल कुछ खास सोच रहे होंगे। 7वें दिन, बीरबल का प्रवेश। 7वें दिन बीरबल दरबार में आए। चेहरे पर आत्मविश्वास था और हाथ में एक पुरानी किताब। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो बीरबल, क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ढूंढ लिया?
बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और बोले, हुजूर, झूठ तो मेरी झोली में पड़ा है, पर सुनने की हिम्मत चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल का झूठ। बीरबल ने कहानी कहना शुरू किया। एक समय की बात है, जब मैं बहुत गरीब था। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन जंगल में गया, वहां एक बकरी मिली जो इंसानों की भाषा बोलती थी। वह बकरी मुझे चुपचाप अपने घर ले गई, जहां उसने मुझे खाना खिलाया और कहा कि अगर मैं रोज सुबह उसका सींग सहलाऊं तो वह मेरे लिए सोने की ईंट गिराएगी। मैंने वैसा ही किया और कुछ ही महीनों में मैं इतना अमीर हो गया कि मैंने चांद और सूरज दोनों को किराए पर ले लिया। फिर मैंने आसमान को अपने महल की छत बनाया और बादलों को कालीन की तरह बिछा दिया। दरबारियों की हंसी छूटने लगी। बीरबल ने बिना रुके कहानी जारी रखी। मैंने बारिश को आदेश दिया कि केवल मेरी फसल पर गिरे और हवा से कहा कि केवल मुझे ठंडक दे। तब मैंने पृथ्वी को अपने नाम पर करवा लिया और समुद्र को इत्र से भरवा दिया। फिर मैंने भगवान से कहा कि अब तुम विश्राम करो, क्योंकि मैं पूरी सृष्टि का नया रचयिता बन चुका हूं। अब तो पूरा दरबार हंसी से गूंज रहा था। कुछ दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर मुस्कराते हुए बोले, बीरबल, यह तो सच में सबसे बड़ा झूठ था, इतना बड़ा कि कुछ पल को मैं भी सोच में पड़ गया। बीरबल मुस्कराए। हुजूर, झूठ को जब कल्पना और हास्य से मिलाया जाए तो वह सबसे बड़ा मनोरंजन बन जाता है। अकबर ने घोषणा की। बीरबल, तुम ही विजेता हो। तुम्हारा झूठ सबसे मजेदार, सबसे चतुर और सबसे असंभव था। बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की गईं। दरबार के बाद की चर्चा। दरबार के बाहर भी यह किस्सा लोगों के बीच फैल गया। बच्चे, बूढ़े, जवान सब बीरबल की इस झूठी कहानी को मजे लेकर दोहराते। कुछ तो खुद भी अपने झूठ गढ़ने लगे। मैंने तो मंगल ग्रह पर चाय पी ली, मेरे पालतू कबूतर ने गाना गाया, जैसी बातें सुनाई देने लगीं। राज्य में एक नई होड़ सी लग गई कल्पना की दुनिया में घूमने की। लेकिन साथ ही यह भी सीख मिली कि झूठ को मनोरंजन में बदलना भी एक कला है, और बीरबल उसमें उस्ताद थे। अंतिम संदेश। अकबर बोले, झूठ बोलना बुरा है, लेकिन अगर उसमें किसी का नुकसान न हो और केवल हंसी और कल्पना हो तो वह व्यंग्य बन जाता है। परंतु हमेशा याद रखना, सच की कीमत सबसे ऊंची होती है। बीरबल ने कहा, सच को पहचानने के लिए झूठ का खेल जरूरी है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। निष्कर्ष। यह कहानी केवल एक झूठ के बारे में नहीं थी, बल्कि यह बीरबल की बुद्धिमत्ता, कल्पना शक्ति और व्यंग्य की समझ का प्रमाण थी। अकबर को एक बार फिर यकीन हो गया कि बीरबल जैसा कोई नहीं। और बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि जब बात दिमाग की हो तो वह सबसे आगे है, चाहे वह सच हो या झूठ। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का कार्टून स्क्रिप्ट या नाट्य रूपांतरण भी बना सकता हूं। बताइए। बिल्कुल। मैं आपको अकबर का सपना और बीरबल का हल की विस्तृत और मजेदार कहानी लगभग 7,000 शब्दों में प्रस्तुत करता हूं। यह कहानी कल्पना, व्यंग्य और बीरबल की चतुराई से भरपूर होगी। यह कहानी लंबी है, इसलिए मैं इसे भागों, पार्ट्स में बांटकर प्रस्तुत करूंगा। आइए शुरू करते हैं। अकबर का सपना और बीरबल का हल। भाग 1, सपनों की उलझन। शब्द 1200। एक दिन सुबह सुबह अकबर बादशाह नींद से घबराकर जागे। उनका चेहरा पसीने से तर था, सांसें तेज थीं और आंखों में भय साफ दिख रहा था। उनके उठने की आवाज सुनकर महल के सेवक दौड़कर आए। हुजूर, सब ठीक तो है? एक सेवक ने घबराकर पूछा। अकबर ने कुछ देर खामोश रहकर सिर झुकाया, फिर बोले, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। मैंने एक अजीब और डरावना सपना देखा है। ऐसा सपना पहले कभी नहीं आया।
अकबर धीरे धीरे बिस्तर से उठे, पानी पिया और बोले, जल्दी राजवैद्य और ज्योतिषी को बुलाओ, और बीरबल को भी। कुछ ही देर में राजवैद्य, पंडित और बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। सपना क्या था? अकबर ने सबके सामने अपना सपना सुनाया। मैंने देखा कि मैं एक जंगल में हूं, अकेला, थका हुआ। चारों ओर अंधेरा है। तभी एक आवाज आती है, तुम्हारा अंत निकट है। फिर एक विशाल दरवाजा खुलता है और मैं अंदर चला जाता हूं। वहां एक सिंहासन है, मगर उस पर मैं नहीं, बल्कि कोई और बैठा है, उसका चेहरा दिख नहीं रहा। तभी आवाज आती है, तू राजा नहीं रहा, और मैं गिर जाता हूं। सपने का वर्णन सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजवैद्य ने कहा, महाराज, यह स्वास्थ्य का संकेत है। आप थके हुए हैं, अधिक न सोचें। ज्योतिषी बोले, इसका अर्थ है कि कोई षड्यंत्र हो रहा है। राज्य में संकट है। लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने उनकी ओर देखा, बीरबल, तुम कुछ नहीं बोल रहे। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, पहले मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं पता लगाकर बताऊंगा कि यह सपना केवल सपना था या कोई संकेत। बीरबल दरबार से बाहर निकले, पर चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने सपना तो ध्यान से सुना था, लेकिन वह जानना चाहते थे कि इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक बात छुपी है या कोई षड्यंत्र। पहला दिन जनता की प्रतिक्रिया। बीरबल ने भेष बदल लिया, एक साधु का। वह नगर के कोनों में बैठकर अकबर के सपने की एक एक बात सुनाता और लोगों की प्रतिक्रिया देखता। एक व्यापारी बोला, लगता है कोई मंत्री बगावत करने वाला है। सपना राजगद्दी से उतरने का है। एक सैनिक बोला, कोई बाहरी दुश्मन हमला करने वाला होगा। एक साधु ने कहा, यह आत्मा की आवाज है, महाराज को ध्यान करना चाहिए। एक कवि ने व्यंग्य किया, राजा खुद को खो रहा है शायद। शासन की सच्चाई ने डराया होगा। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने हर बात को एक कागज में लिख लिया। दूसरा दिन, दरबार के गुप्त संदेह। अगले दिन बीरबल ने दरबार के भीतर के लोगों से बातचीत की। वे अपने पुराने परिचितों मंत्री, सिपाही, रसोइया, खजांची और गुप्तचरों से मिले। हर किसी से एक ही बात पूछी, अगर किसी राजा ने ऐसा सपना देखा हो तो इसका मतलब क्या हो सकता है? मंत्री ने कहा, राजा को किसी ने डराने की साजिश की है। कोई उसे अस्थिर करना चाहता है। रसोइये ने बताया, 2 दिन पहले एक नया सेवक आया है जो रात के खाने में कुछ मिलाता है। मुझे शक है। गुप्तचर ने जानकारी दी, एक दरबारी खुफिया पत्र व्यवहार कर रहा है। किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकातें हो रही हैं। बीरबल का माथा ठनका। उन्होंने उसी रात उस दरबारी का पीछा किया। तीसरा दिन, षड्यंत्र की परतें खुलती हैं। बीरबल ने देखा कि एक दरबारी, जिसका नाम मंसूर था, रात के समय महल के पिछवाड़े से बाहर निकला और एक अंधेरे कोने में एक अजनबी से मिला। उन्होंने आपस में कुछ कागज बदले। बीरबल ने चुपके से उनके पीछे जाकर वह कागज चुरा लिया और पढ़ा, समय निकट है। महाराज को भयभीत करो, फिर उन्हें दुर्बल बताकर जनता को मोड़ो। सपना ही काफी है, बाकी हम संभाल लेंगे। यह साफ था अकबर को डराने और अस्थिर करने की साजिश चल रही थी, और उनका सपना कोई संयोग नहीं था, बल्कि रचा गया था। बीरबल की युक्ति, सपना ही उपाय बनेगा। अब बीरबल ने योजना बनाई। जिसने सपना बनाया है, उसे उसी में उलझा दूंगा। झूठ को सच बनाकर उसका खेल उल्टा कर दूंगा। उन्होंने दरबार में लौटने से पहले कुछ कलाकारों, गुप्तचरों और दरबारियों की टीम तैयार की। सभी को गुप्त आदेश मिला, राजा को नया सपना दिखाना है। अगली रात नया सपना। अकबर सो रहे थे। उनके कक्ष की दीवारों के पीछे छिपकर कलाकारों ने धीमी धीमी आवाजें चलाईं। तुम्हारा सपना झूठा था।
सच्चा राजा अपने मन से डरता नहीं। धीरे धीरे उन्होंने हल्की रोशनी का प्रयोग किया, जैसे सपना साकार हो रहा हो। फिर एक और आवाज आई, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है, सतर्क हो जाओ। तुम्हारा मित्र ही तुम्हारा रक्षक है। अकबर की नींद टूटी। पसीना पसीना थे, मगर चेहरा शांत था। उसी समय बीरबल ने प्रवेश किया। बीरबल का रहस्योद्घाटन। अकबर बोले, बीरबल, आज मैंने एक और सपना देखा, बिल्कुल उल्टा। कोई कह रहा था कि पहला सपना झूठा था और मुझे डराया जा रहा है। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, पहला सपना ही एक जाल था। आपके डर का लाभ उठाने की साजिश की गई थी। अकबर चौंके, क्या मतलब? बीरबल ने कागज दिखाया, वह पत्र जो मंसूर ने किसी को दिया था। यह रहा प्रमाण। कोई चाहता था कि आप डरें, शासन छोड़े और वह गद्दी हथिया ले। पर अब सब साफ है। मैंने उसका नाम पता कर लिया है। अकबर के चेहरे पर कठोरता आई। कौन है वह गद्दार? बीरबल बोले, मंसूर। उसे तुरंत बंदी बनाया जाए। सैनिक दौड़े और मंसूर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार फिर बीरबल की जीत। दरबार में अगले दिन घोषणा हुई। बीरबल ने न केवल राजा के भय को हराया, बल्कि सच्चाई की परतें खोल दी। वह नायक ही नहीं, राजा के रक्षक हैं। अकबर ने बीरबल को सपनों का सच्चा विश्लेषक कहकर नवाजा और उन्हें रत्नों से भरी थाली दी। अगली सुबह दरबार में एक विशेष सभा बुलाई गई। सभी दरबारी, नागरिक प्रतिनिधि, सैनिक अधिकारी, संत और विद्वान इकट्ठा हुए। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनका चेहरा किसी राजा से ज्यादा एक संतुलित विचारक जैसा लग रहा था। बगल में खड़े थे बीरबल, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास और विनम्रता की छाप थी। अकबर ने दरबारियों से कहा, कल रात तक मैं अपने ही डर में कैद था, लेकिन आज मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि मेरे एक मित्र ने मुझे सच्चाई दिखाई और वह मित्र है बीरबल। चारों ओर तालियां गूंजने लगीं। परंतु बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, हुजूर, डर केवल सपना नहीं होता, वह हमारे भीतर से निकलता है। कुछ लोग इस डर का फायदा उठाकर हमसे हमारी सोच, निर्णय और आत्मविश्वास छीनना चाहते हैं। लेकिन जब सत्य सामने आता है, तब हर सपना झूठा हो या सच्चा बेमानी हो जाता है। मंसूर की सच्चाई उजागर। अकबर ने मंसूर को सामने लाने का आदेश दिया। हथकड़ियों में जकड़ा मंसूर डरा हुआ था, उसका चेहरा उतरा हुआ और आंखें जमीन पर गड़ी हुई थी। अकबर ने सख्त लहजे में पूछा, बताओ मंसूर, क्यों किया तुमने ऐसा? मंसूर ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, हुजूर, मैं दरबार में बड़े पद की लालसा रखता था। एक बाहरी आदमी ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि यदि मैं राजा के मन में भय पैदा कर दूं, तो वह मेरे समर्थन से गद्दी हथिया सकता है। अकबर ने गुस्से में कहा, गद्दी कोई खिलौना नहीं, जो किसी के डर से छोड़ी जा सके। और न ही मेरा राज्य इतना कमजोर है कि एक सपना उसे हिला दे। बीरबल बोले, इसलिए जरूरी है कि राजा केवल तलवार से नहीं, विवेक और आत्मविश्वास से राज करे, और सपनों का सामना भी उसी तरह करे जैसे यथार्थ का करते हैं। बीरबल की योजना का खुलासा। अब बीरबल ने विस्तार से बताया कि उन्होंने कैसे मंसूर पर नजर रखी, कैसे जनता की मानसिकता को परखा और फिर एक विरोधी सपना रचाया। यह सुनकर पूरा दरबार दंग रह गया। एक वृद्ध दरबारी खड़े होकर बोले, बीरबल की यह चाल केवल चतुराई नहीं, एक दार्शनिक की गहराई है। दूसरे ने कहा, कभी कभी झूठ को हराने के लिए कल्पना का सहारा लेना भी जरूरी हो जाता है। बीरबल का सम्मान समारोह। अकबर ने बीरबल को बुलाया और दरबार के सामने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि, निष्ठा और विवेक ने मुझे अंधकार से बाहर निकाला। मैं तुम्हें
राजमार्गदर्शक की उपाधि देता हूं क्योंकि तुमने मेरे मार्ग को फिर से उजाला दिया। साथ ही उन्हें एक सोने की म्यान में जड़ी तलवार, 1000 स्वर्ण मुद्राएं और एक सपनों की व्याख्या करने वाली विशेष किताब भेंट की गई। उस किताब पर लिखा था, सपना वही सत्य है जो विवेक की कसौटी पर खरा उतरे। राजा और प्रजा के बीच संवाद। बीरबल ने एक सुझाव दिया। राजा को अपने सपनों को सिर्फ ज्योतिषियों के हवाले नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समझने का प्रयास स्वयं करना चाहिए, जनता के विचारों को जानकर, उनके प्रश्नों से सीखकर। अकबर ने बीरबल की बात को सराहा और पूरे राज्य में सपनों और संकेतों पर विमर्श के लिए एक 7 दिवसीय सभा आयोजित की। इस सभा में संत, विद्वान, कवि, दार्शनिक, आमजन सभी ने सपनों की व्याख्या, भय और विश्वास पर अपने विचार रखे। दरबार में नई परंपरा। इस घटना के बाद अकबर ने हर महीने एक दिन चिंतन सभा का आयोजन शुरू किया, जिसमें दरबारी अपने विचार, चिंताएं और कभी-कभी अपने सपने भी साझा करते। यह सभा केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और संवाद का माध्यम बन गई। राज्य का वातावरण पहले से अधिक पारदर्शी, सशक्त और विचारशील बन गया। बीरबल को अब केवल न्याय का प्रतीक नहीं, बल्कि मन की गहराइयों का चतुर पथ प्रदर्शक माना जाने लगा। अंत की ओर बीरबल की सीख। कुछ दिन बाद बीरबल और अकबर अकेले में बैठे थे। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, बीरबल, अगर मैं फिर कोई सपना देखूं, तो क्या तुम फिर मुझे बचाओगे? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मैं तो वह चश्मा हूं जो सपना साफ साफ दिखा देता है, लेकिन देखना और समझना तो आपको ही होगा। अकबर हंस पड़े और बोले, तुम्हारी बातें तो सपनों से भी सुंदर होती हैं। बहुत अच्छा निर्णय। अब प्रस्तुत है इस कहानी का अंतिम भाग। जिस रात मंसूर को बंदी बनाया गया और बीरबल को राजमार्गदर्शक की उपाधि दी गई, उसी रात से सम्राट अकबर के जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो गया। अब वह पहले से अधिक सजग, आत्मनिरीक्षणशील और जनता की भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो गए थे। राजमहल की दीवारें, जो कभी केवल सत्ता की रणनीतियों और आदेशों की गूंज से भरती थीं, अब आत्मचिंतन, दर्शन और संवाद की भी साक्षी बनने लगीं। बीरबल की नई पहल, स्वप्न संवाद। बीरबल ने सुझाव दिया कि लोगों के मन के डर, आशंकाएं और कल्पनाएं भी उतनी ही शक्तिशाली होती हैं, जितनी कि तलवारें या शासन के नियम। उन्होंने एक सभा आरंभ करवाई, स्वप्न संवाद, जिसमें हर तबके के लोग आकर अपने सपनों को साझा करते, उनका अर्थ समझते और राजा व दरबार की ओर से व्याख्या पाते। इस सभा में किसान अपने सपनों के जरिए फसल और भविष्य की चिंता व्यक्त करते। सैनिक अपने डर और युद्ध की आशंका बताते। बच्चे अपने सरल मगर सच्चे विचार सपनों के रूप में साझा करते। और इन सब में बीरबल सबसे आगे होते, हर सपने में छिपे संकेत को बड़ी सहजता से पकड़ लेते और एक सीख में बदल देते। सपनों की कूटनीति। कुछ महीनों बाद एक पड़ोसी राज्य के राजदूत ने दरबार में आकर अकबर से मुलाकात की और मजाक में कहा, महाराज, हमने सुना कि आप सपनों पर शासन चलाते हैं। अकबर मुस्कराए, पर उत्तर बीरबल ने दिया, हुजूर सपनों पर नहीं, सपनों के पीछे छिपे सच पर ध्यान देते हैं, और वही सच्चा शासन है। राजदूत कुछ न कह सका। इस बात से यह भी साबित हुआ कि बीरबल केवल चतुर ही नहीं, राजनयिक बुद्धि में भी सर्वोत्तम थे। बीरबल और आम जनता। बीरबल ने जब स्वप्न संवाद को गांवों तक फैलाया, तो गांव-गांव से लोग अकबर की प्रशंसा करने लगे। अब लोगों को लगता कि उनका राजा सिर्फ शासन नहीं करता, बल्कि उनके विचारों को भी महत्व देता है। एक बार एक बूढ़ा गायक दरबार में आया। उसने कहा, मैंने सपना देखा कि एक पेड़ है, जिसके नीचे बैठकर गायक गाते हैं और राजा उन्हें सुनते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा सपना मैं अभी पूरा करता हूं। वह गायक गाने लगा। पूरे दरबार में संगीत और आनंद की लहर दौड़ पड़ी।
बीरबल फुसफुसाए। कभी कभी सपनों को सच बना देना ही सबसे बड़ी नीति होती है। अंतिम परीक्षा, स्वप्न या यथार्थ। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर कभी दो सपनों में एक अच्छा और एक बुरा सपना आए तो किसे सच मानना चाहिए? बीरबल बोले, जो सपना हमें खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा दे वही सच्चा होता है। डर दिखाने वाला सपना केवल चेतावनी हो सकता है, लेकिन हमें डराकर अगर कोई हमें नियंत्रित करने लगे तो वह सपना नहीं, षड्यंत्र होता है। अकबर ने गंभीर होकर सिर हिलाया। फिर उन्होंने पूरे दरबार के सामने कहा, राज्य में कानून, सेना और व्यवस्था से पहले अगर कुछ जरूरी है तो वह है मन की स्थिरता और विवेक। और यह मुझे बीरबल ने सिखाया है। विरासत की नींव। इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। उन्हें केवल एक मंत्री, न्यायाधीश या सलाहकार नहीं माना गया, बल्कि मन का शिक्षक, भय से मुक्ति दिलाने वाला और राजा का आंतरिक दर्पण माना गया। अकबर ने उनके नाम से एक विद्यालय स्थापित किया जिसमें स्वप्न, दर्शन, नीतिशास्त्र और तर्क शक्ति की शिक्षा दी जाती थी। एक सुंदर समापन। कई वर्ष बीत गए। एक रात अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे थे। चारों ओर शांत वातावरण था, ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, अब मुझे सपने डराते नहीं, अब तो वे मुझे रास्ता दिखाते हैं। बीरबल मुस्कराए, क्योंकि अब आपको सपनों से नहीं, अपने विचारों से मार्गदर्शन मिलता है। तभी एक तारा टूटा। अकबर ने आकाश की ओर देखा और कहा, क्या यह भी कोई सपना था, बीरबल? बीरबल बोले, शायद, लेकिन अगर वह आपको मुस्कुराने पर मजबूर करे तो वही सपना सबसे सच्चा होता है। दोनों हंस पड़े और वह रात, वह संवाद इतिहास में दर्ज हो गया। सीख और निष्कर्ष। सपने केवल आंखें बंद होने पर नहीं आते। वे तब आते हैं जब मन भ्रमित होता है। लेकिन जब सत्य, विवेक और संवाद से उन्हें परखा जाए तो हर सपना सच्चाई का मार्ग बन सकता है। बीरबल ने हमें यह सिखाया कि हर डर का सामना समझदारी और आत्मविश्वास से किया जा सकता है। और एक राजा केवल तलवार से नहीं, बल्कि सोच और संवेदना से महान बनता है। अकबर का भव्य दरबार। मुगल सम्राट अकबर का दरबार न केवल शक्ति और वैभव के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वहां उपस्थित विद्वान, कवि, गणितज्ञ, सेनानायक और न्यायाधीश भी अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। लेकिन इन सब में सबसे अलग था बीरबल। बीरबल की बुद्धि, तर्क और हास्य बुद्धि ने उन्हें अकबर का सबसे प्रिय मंत्री बना दिया था। लेकिन जहां सम्मान होता है, वहां ईर्ष्या भी पीछे पीछे आती है। दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जो बीरबल की लोकप्रियता और विशेष स्थान से जलते थे। 4 दरबारियों की ईर्ष्या। 4 मुख्य दरबारी राघवन, बदरुद्दीन, हरिसिंह और दुलीचंद बीरबल के विरुद्ध गुप्त रूप से षड्यंत्र रचते रहते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल राजा की चाटुकारिता करता है, इसलिए प्रिय बना हुआ है। एक दिन दुलीचंद ने कहा, भाइयों, बीरबल ने अगर हमें मूर्ख बना ही रखा है तो हमें अपनी मूर्खता साबित करनी ही होगी, लेकिन ऐसे कि वह खुद बेनकाब हो जाए। बदरुद्दीन बोला, हम चारों मिलकर एक योजना बनाएंगे जिसमें बीरबल या तो फंसेगा या अपनी चालाकी से बाहर निकलकर खुद सबके सामने झुक जाएगा। मूर्खतापूर्ण योजना। चारों ने योजना बनाई कि वे एक एक कर ऐसी समस्याएं लेकर दरबार में जाएं जो देखने में सरल हो परंतु बीरबल को उलझा दे। उनका लक्ष्य था या तो बीरबल खुद को मूर्ख सिद्ध करे या इतना उलझ जाए कि राजा की नजरों से गिर जाए। वे चारों इतने आत्ममुग्ध थे कि उन्हें अपनी बुद्धि ही सबसे बड़ी लगती थी, जबकि वास्तव में वे आपसी होड़ में केवल हास्यजनक स्थिति पैदा कर रहे थे। पहली समस्या, सोने का आम। सबसे पहले राघवन ने बीरबल के पास आकर कहा,
बीरबल जी, कल रात मेरे घर में एक सपना आया जिसमें मुझे भगवान ने कहा कि मेरे बगीचे में जो आम है वह असली नहीं बल्कि सोने का है। मैंने सुबह देखा तो आम वैसा ही था जैसा पहले था। क्या आप साबित कर सकते हैं कि वह आम असली है या सोने का? बीरबल मुस्कराया। मैं तो तभी कह सकता हूं जब मुझे वह आम दिखाया जाए। राघवन आम लेकर आया। बीरबल ने उसे काटा और भीतर से गूदा निकालकर राजा के सामने पेश किया। जहां गूदा है वहां सोना नहीं हो सकता, हुजूर। अगर यह सोने का आम होता तो काटने के बाद वह आम न रहकर पत्थर बन जाता। अकबर हंसे। राघवन का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। दूसरी समस्या, गाय की शिक्षा। दूसरे दिन बदरुद्दीन आया। वह एक गाय के साथ दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, बीरबल को हर विषय में निपुण माना जाता है, तो मैं चाहता हूं कि बीरबल इस गाय को गणित सिखाए। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल शांत रहे। उन्होंने अकबर से अनुमति मांगी और गाय के पास जाकर बोले, ठीक है, लेकिन पहले मुझे गाय से एकांत में कुछ दिन बात करनी होगी। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने गाय को दरबार के बगीचे में एक हफ्ते तक रखा। हर दिन वह गाय के पास जाकर बैठते, कुछ बोलते, गाजर कड़ी खिलाते और गुनगुनाते। एक हफ्ते बाद बदरुद्दीन दरबार में फिर आया। बीरबल बोला, अब गाय को तुम बुलाओ। बदरुद्दीन जैसे ही गाय के पास गया, गाय ने उसे सींग दिखाकर दौड़ा लिया। सब हंस पड़े। बीरबल बोले, हुजूर, इसने केवल यही सीख लिया कि यह व्यक्ति मूर्ख है। इससे ज्यादा गणित इसे सिखाना भी अन्याय है। अकबर हंसे। बदरुद्दीन लज्जित हुआ। तीसरी समस्या, हवा में बास। अब तीसरे दरबारी हरिसिंह की बारी थी। उसने दरबार में आकर कहा, महाराज, मैंने एक बांस अपने खेत में लगाया था। कल रात वह उगते उगते आकाश तक पहुंच गया और अब चांद को छू रहा है। लेकिन सुबह वह वहीं का वहीं था। क्या बीरबल इसका रहस्य सुलझा सकते हैं? बीरबल बोले, जरूर। पहले मुझे उस बांस की नाप बताइए। हरिसिंह बोला, 12 फीट। बीरबल मुस्कराए। अगर 12 फीट का बांस चांद तक पहुंच सकता है तो यह साबित करता है कि चांद बहुत नीचे आ गया था। यानी आप सो रहे थे और आपका बिस्तर बादलों पर उड़ गया था। अकबर और दरबार ठहाकों से गूंज उठा। हरिसिंह बगले झांकने लगा। चौथी समस्या, कुत्ते की शादी। अब बचे थे दुलीचंद। उन्हें लगा कि अब वे बीरबल को बुरी तरह फंसाएंगे। वे दरबार में एक कुत्ते को माला पहनाकर लाए और बोले, हुजूर, यह कुत्ता मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है। अगर बीरबल बुद्धिमान है तो इस विवाह की व्यवस्था करें। अकबर मुस्कराए। बीरबल बिना किसी क्रोध के बोले, जरूर। लेकिन विवाह में बारात, ढोल, कन्यादान, आशीर्वाद सब चाहिए। पहले मुझे इस कुत्ते के माता पिता से मिलाइए ताकि मैं रिश्ता तय कर सकूं। दुलीचंद कुछ बोल नहीं सका। बीरबल आगे बोले, और अगर आप यह कहें कि इसके माता पिता नहीं हैं तो फिर यह विवाह अवैध होगा। और अगर आप कहें कि यह जानवर है तो फिर इस विषय पर चर्चा करना ही मूर्खता है। अकबर बोले, सही कहा। मूर्खता को जवाब देना भी एक कला है। मूर्ख दरबारी शर्मिंदा। चारों दरबारी, राघवन, बदरुद्दीन, हरिसिंह और दुलीचंद, बीरबल के सामने बार बार हार चुके थे। उनका हर तर्क, हर योजना एक एक कर धराशायी हो गई। एक दिन चारों एकांत में मिले। राघवन बोला, हमें हार मान लेनी चाहिए। बीरबल कोई सामान्य आदमी नहीं। बदरुद्दीन ने कहा, या फिर हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। हरिसिंह बोला, किंतु पहले हमें जनता और दरबार के सामने फिर से अपनी छवि सुधारनी होगी।
दुलीचंद बोला। फिर अगली योजना बनती है, पर इस बार हार नहीं, हम सीखेंगे। आगे क्या होगा? अब ये चार मूर्ख दरबारी क्या करेंगे? क्या वे बीरबल से मित्रता करेंगे या फिर कोई नई चाल चलेंगे? जानने के लिए पढ़िए भाग 2, बदलाव की शुरुआत और नई परीक्षा, जिसमें चारों दरबारी बीरबल को एक ऐसी चुनौती देंगे जिसमें सिर्फ चतुराई नहीं, बल्कि दिल की गहराई से उत्तर देना होगा। चारों मूर्ख दरबारी, राघवन, बदरुद्दीन, हरिसिंह और दुलीचंद, बार बार बीरबल से परास्त होकर अब आत्ममंथन की स्थिति में थे। अपने अपने महलों में लौटकर वे रात भर सो नहीं सके। कहीं उनके भीतर जलन थी, तो कहीं भीतर से एक विचार फूट रहा था, क्या वास्तव में बीरबल हमसे श्रेष्ठ है? राघवन बोला। मूर्ख वही नहीं होता जो बात न समझे। मूर्ख वह भी है जो सही को जानकर भी ईर्ष्या करे। दुलीचंद अब गंभीर हो गया। उसने एक साहसिक प्रस्ताव रखा। आओ, इस बार बीरबल को चुनौती दें, लेकिन ईर्ष्या की नहीं, बुद्धि की। इस बार हम उसे हराने नहीं, उससे सीखने की कोशिश करेंगे। बीरबल के द्वार पर चारों। अगली सुबह चारों दरबारी बीरबल के निवास स्थान पर पहुंचे। बीरबल उन्हें देखकर थोड़ा चौंके, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार मुस्कराए। आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? चारों मूर्ख एक साथ मेरे दरवाजे पर? हरिसिंह झेंप गया लेकिन बोला, बीरबल जी, हम अब मूर्ख नहीं रहना चाहते। हम आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं, पर इस बार ईर्ष्या से नहीं, सीखने की भावना से। बीरबल ने उन्हें भीतर बुलाया और कहा, अगर इरादा सच्चा हो तो हर मूर्ख भी ज्ञानी बन सकता है। कहो, कैसी परीक्षा है? नई परीक्षा, सच्ची बुद्धिमानी क्या है? बदरुद्दीन ने कहा, हम चारों मिलकर एक योजना बनाएंगे, जिसमें आपको अपनी चतुराई नहीं, बल्कि सच्ची बुद्धिमानी दिखानी होगी। बीरबल बोले, मैं तैयार हूं, पर एक शर्त है, यदि मैं सफल हो जाऊं, तो आप चारों मिलकर दरबार में यह स्वीकार करेंगे कि बुद्धि अहंकार से नहीं, आत्मचिंतन से आती है। चारों सहमत हो गए। चुनौती 3 झूठ, 1 सच। दुलीचंद बोला, हम चारों 4 अलग अलग कहानियां कहेंगे। 3 झूठी होंगी, 1 सच्ची। अगर आप बता पाए कि सच्ची कौन सी है और क्यों, तो आप विजेता। अगर नहीं, तो हम आपको पहली बार परास्त मानेंगे। बीरबल मुस्कराए। मंजूर है। शुरू कीजिए। कहानी 1 राघवन की। एक बार मैंने एक वृद्ध को देखा जो आंखों से अंधा था, लेकिन बांसुरी बजाकर जंगल के सभी जानवरों को एक जगह बुला लेता था। वे जानवर उसके इर्द गिर्द बैठकर शांति से संगीत सुनते थे। एक बार शेर ने उस पर झपट्टा मारा, तो बांसुरी की धुन से वह भी शांत हो गया। कहानी 2 बदरुद्दीन की। मैं एक गांव में गया जहां एक लड़का बिना पढ़े हर किताब का अर्थ बता देता था। वह कहता था कि उसे रात में सपने में सारे उत्तर मिलते हैं। उसने मुझे बिना पूछे ही मेरी जिंदगी के कई राज बता दिए। जब मैं अगली बार वहां गया, वह लापता था। मेरे खेत में एक रात बिजली गिरी और सुबह वहां एक ऐसा पौधा उग आया जिसकी पत्तियां तांबे की थीं। मैंने उसे तोड़ा, मगर जैसे ही बाहर लाया, वो पत्तियां सूखकर सामान्य हो गईं। वो पौधा आज भी वही है, लेकिन कभी तांबा नहीं देता। कहानी 4 दुलीचंद की। एक बार मैं एक गांव में रुका, जहां एक बूढ़ी स्त्री अकेली रहती थी। वह हर आने जाने वाले से सिर्फ एक प्रश्न पूछती, तुमने आज किसे माफ किया? जिसने उत्तर नहीं दिया, उसे वह चाय नहीं देती थी। लेकिन जिसने सच्चा उत्तर दिया, उसे खाना खिलाती थी। बीरबल की सोच। बीरबल कुछ देर मौन रहे। उन्होंने सबकी आंखों में देखा। फिर बोले, 3 कहानियां कल्पना से भरपूर हैं, लेकिन एक कहानी जीवन की सच्चाई लिए हुए है। सब चुप हो गए। बीरबल बोले, दुलीचंद की कहानी सच्ची है, क्योंकि क्षमा मांगना और क्षमा करना
दोनों मानवीय प्रवृत्तियां हैं। और एक वृद्ध स्त्री का हर दिन यह पूछना कि तुमने किसे माफ किया, यह सच में आध्यात्मिक शिक्षा देता है। बाकी तीनों में अतिशयोक्ति और असंभवता है। सब स्तब्ध। चारों दरबारी बीरबल की सूझबूझ पर चकित रह गए। उन्होंने सिर झुका लिया। राघवन, आपने सही पकड़ा। वह कहानी सचमुच मेरी कल्पना थी। बदरुद्दीन, मेरी तो एक स्वप्न कथा थी जो बस मनोरंजन के लिए थी। हरि सिंह, मैंने तांबे की कहानी गांव के बच्चों से सुनी थी, पर मैंने उसे बढ़ा चढ़ाकर सुनाया। दुलीचंद, और मेरी कहानी, हाँ, वह सच्ची थी। वह मेरी नानी थी और उन्होंने मुझे यही शिक्षा दी थी। बीरबल का उत्तर, सच वह नहीं जो अद्भुत हो, सच वह है जो सरल हो, गहरा हो और आत्मा को छू जाए। झूठ अक्सर शोर करता है, पर सच शांत होता है। बदलाव की शुरुआत। चारों दरबारियों ने बीरबल से क्षमा मांगी। अकबर को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि वे अब ईर्ष्या छोड़कर सच्चे मार्ग पर आना चाहते हैं। अकबर बोले, बीरबल, तुमने न केवल इन चारों की मूर्खता उजागर की, बल्कि उन्हें सही राह पर भी ला दिया। यही सच्चे विद्वान की पहचान है। आगे क्या होगा? अब ये चारों दरबारी बीरबल के साथ मिलकर एक नई योजना बनाते हैं, अकबर को एक अनोखी परीक्षा में डालने की। क्या यह दोस्ती में मजा लाएगी या फिर नया संघर्ष? जानिए भाग 3, अकबर की परीक्षा और बीरबल की परीक्षा में। क्या मैं अब भाग 3 शुरू करूं? जब चारों दरबारी राघवन, बदरुद्दीन, हरि सिंह और दुलीचंद बीरबल से हार मानकर सीखने लगे, तो दरबार का माहौल भी बदल गया। पहले जहां वे ईर्ष्या की आग में जलते थे, अब वे विनम्रता और ज्ञान की छाया में पनपने लगे थे। अकबर को यह परिवर्तन बहुत सुखद लगा। उन्होंने दरबार में एक दिन घोषणा की, बीरबल के मार्गदर्शन में इन चारों ने ज्ञान के पथ पर कदम रखा है। लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये पांचों, बीरबल और ये चारों, मिलकर मेरी एक कठिन परीक्षा पास कर सकते हैं। अकबर की अनोखी चुनौती। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम पांचों मिलकर एक ऐसा उत्तर ढूंढो जो मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर हो। एक, ऐसा क्या है जिसे खोकर ही पाया जाता है? 2, ऐसी कौन सी दौलत है जो बांटने से बढ़ती है? 3, कौन सी चीज हर किसी के पास है, पर वह किसी को दिखती नहीं? दरबार सन्नाटे में चला गया। चारों दरबारी आपस में देखने लगे, लेकिन बीरबल शांत रहे। अकबर बोले, मैं तुम पांचों को एक दिन का समय देता हूं। कल दरबार में उत्तर दो। सलाह और सोच। बीरबल ने चारों को अपने निवास पर बुलाया। बदरुद्दीन ने कहा, पहला प्रश्न बड़ा उलझाव भरा है, खोकर ही पाए जाते हैं कुछ ही तत्व, जैसे ज्ञान या अनुभव। हरि सिंह बोला, दूसरा प्रश्न आसान है, प्यार, करुणा और शिक्षा ऐसी दौलत है जो बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। दुलीचंद ने पूछा, तीसरे प्रश्न में तो दार्शनिक गहराई है, जो सबके पास है पर दिखता नहीं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हम सही दिशा में हैं। उत्तर भीतर से आएगा। चलो कुछ अभ्यास करें। दरबार में अगली सुबह सभी दरबारी, मंत्रीगण, सिपाही, कवि और राजा स्वयं दरबार में बैठे। सभी की नजर पांचों की ओर थी। अकबर बोले, क्या तुम सबने उत्तर खोज लिए? बीरबल ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, हुजूर, हम पांचों ने मिलकर उत्तर खोजे हैं। और उत्तर देने के लिए हम उन्हें एक छोटे नाटकीय दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। अकबर ने मुस्कान के साथ कहा, स्वीकृत है। आरंभ कीजिए। दृश्य उत्तरों की नाटकीय प्रस्तुति। मंच तैयार होता है। राघवन दृश्य का आरंभ करता है। राघवन एक वृद्ध पुरुष बनकर बोलता है, मैंने अपना घमंड खोया और तब पाया सच्चा ज्ञान।
हरि सिंह एक ग्रामीण शिक्षक बनता है। मैंने अपने विद्यार्थियों को जो सिखाया वह कई गुना होकर लौटा। शिक्षा बांटी तो सीख और बढ़ी। बदरुद्दीन एक साधु बनकर आता है। मेरे पास आत्मा है, तुम्हारे पास भी है, पर क्या किसी ने आज तक इसे देखा है? नहीं, आत्मा अदृश्य होती है, लेकिन हर प्राणी में होती है। दुलीचंद और बीरबल मंच पर साथ आते हैं। जो खोकर मिलता है वह है अहंकार। जो बांटने से बढ़ता है वह है ज्ञान। और जो सब में है पर दिखता नहीं वह है आत्मा। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर अपने सिंहासन पर मुस्कराए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे नेतृत्व में यह चमत्कार हुआ है। चारों दरबारी आज किसी भी ज्ञानी से कम नहीं। आज तुमने मेरी परीक्षा नहीं बल्कि मेरी आत्मा को भी उत्तर दिया है। चारों दरबारी झुककर बोले, जहां बीरबल जैसा गुरु हो वहां शिष्य भी कुछ बन ही जाते हैं। पुरस्कार। अकबर ने घोषणा की, मैं बीरबल को दर्शनाचार्य और इन चारों को विद्या सहयोगी की उपाधि देता हूं। साथ ही हर एक को सोने की मुद्राएं और गांव प्रदान करता हूं। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, उपाधि से अधिक मूल्यवान यह है कि इन चारों ने अपने भीतर की मूर्खता को त्याग दिया। यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। बीरबल ने दरबार से कहा, मूर्खता केवल ज्ञान के अभाव से नहीं आती, वह आती है अहंकार से। और जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है तब वह सच्चा विद्वान बनता है। क्या यह अंत था मूर्ख दरबारियों की कथा का? नहीं, आगे अब ये पांचों मिलकर राज्य की सबसे विचित्र समस्या सुलझाने निकलेंगे। जानिए अंतिम भाग 4, सबसे बड़ी समस्या और सबसे सरल हल में। नया संकट, पूरे राज्य की चिंता। कुछ सप्ताह बीते। अब बीरबल और 4 पूर्व मूर्ख दरबारी, जो अब सीख चुके थे, आपस में मित्रवत हो चुके थे। वे मिलजुलकर दरबार के निर्णयों में भाग लेने लगे थे। इसी दौरान राजधानी में एक अजीब संकट उत्पन्न हुआ। राज्य में यह अफवाह फैल गई कि राज्य के कुओं और नदियों का पानी जहरीला हो गया है। जो कोई भी यह पानी पिएगा वह पागल हो जाएगा। यह खबर दूर दूर तक फैल गई। किसान, व्यापारी, सैनिक और आम जनता घबराने लगी। अफवाह और सच्चाई का भ्रम। बीरबल ने तुरंत नगर के जल स्रोतों की जांच करवाई, लेकिन कोई विष नहीं मिला। उन्होंने कहा, यह कोई शत्रु की साजिश है। किसी ने अफवाह फैलाई है ताकि लोग भ्रमित हो जाएं और राज्य अस्थिर हो जाए। परंतु जनता नहीं मानी। धीरे धीरे लोग पागल जैसा व्यवहार करने लगे, नाचते गाते सड़कों पर चलना, अजीब कपड़े पहनना, एक दूसरे की नकल करना आदि। हर तरफ अफरातफरी फैलने लगी। अकबर की चिंता। अकबर ने बीरबल और उसके 4 सहयोगियों को बुलाकर कहा, अब समस्या यह नहीं कि पानी जहरीला है, बल्कि यह है कि लोग मानसिक रूप से भ्रमित हो चुके हैं। और अगर हमने जल्द कोई हल ना निकाला तो राज्य में विद्रोह और अराजकता फैल जाएगी। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक विचित्र योजना बनाई। उन्होंने चारों दरबारियों से कहा, अगर कोई देश पूरी तरह पागल हो जाए तो होशमंद व्यक्ति भी वहां पागल कहलाएगा। हमें जनता को समझाना नहीं बल्कि उन्हें दिखाना होगा कि हम उनके साथ हैं, लेकिन असलियत में हम उनकी रक्षा कर रहे हैं। योजना की शुरुआत, पागलपन की नकल। बीरबल और चारों दरबारियों ने अगले दिन वही करना शुरू किया जो जनता कर रही थी। बीरबल ने गधे की टोपी पहन ली और मोहल्लों में घूमने लगे। बदरुद्दीन ने हर राहगीर को उल्टी गिनती में गिनना शुरू कर दिया। दुलीचंद एक पेड़ से बातें करने लगे। राघवन दिन में चिराग लेकर अंधेरा कहाँ है पूछते घूमते। हरि सिंह ने घोषणा की कि सूरज दरबार में बैठा है। जनता मुस्कराई। देखो, अब मंत्रीगण भी हमारी तरह हो गए हैं।
अब जनता को डर नहीं रहा। वे धीरे